हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन अनदर डे अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आज की वीडियो है पीआर पाथवेज पे। जो स्टूडेंट्स या जो लोग यहाँ आ गए हैं वीज़ा लेके, कोई वैलिड वीज़ा लेके, या जो अपनी अपनी होम कंट्रीज़ में हैं, तो कौन से पॉसिबल वेज हैं, लोग पीआर कैसे ले सकते हैं, कौन से पॉसिबल वेज हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा। पहले वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख लो, ठीक है, जो भी इसके बाद चलेगी। उसके बाद अभी मैं डिलीवरीज कर रहा हूँ, मैंने जाके जॉब करनी है। आज मेरी सिक्योरिटी की जॉब है सिटी में। अगर आपने सिटी के व्यूज़ देखने और ये सारी चीज़ें देखनी है साथ में, तो आप साथ रहिएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख के खिसक जाइएगा। क्योंकि तुम लोग बड़ा ना नीचे कमेंट करते हो कि वीडियो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। तो देन वीडियो इन्फॉर्मेशन देखो और निकलो। ओके, हाँ जी। तो मैं आपको सारे पीआर पाथवेज बताता हूँ कि जो एक स्टूडेंट या इंटरनेशनल ट्रैवलर जो ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, उसको ये ही पाथवे मिलते हैं पीआर लेने के लिए। 5 मेजर रास्ते हैं ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने के। अब वो डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं हर चीज़ उसकी मेन चीज़ें बता दूंगा, बाकी आप जाके गूगल से, इमिग्रेशन की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने का वो ये है कि जो हर स्टूडेंट यहाँ पे आके करता है, वो ये करता है कि पहले वो कुछ स्किल लेता है। स्किल करके उसके बाद वर्क वीज़ा में उसको स्किल असेसमेंट बोलते हैं, यहाँ पे जॉब रेडी प्रोग्राम होता है, वो करता है। उसके बाद वो स्टेट नॉमिनेशंस अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं स्किल्ड माइग्रेशंस, ठीक है। उसमें 190 और 419 वीज़ा होता है सब क्लास, ये ही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। और ये वाला वीज़े ही हर स्टूडेंट यहाँ आके अप्लाई करता है। पहले कुछ जॉब स्किल हासिल करते हैं यहाँ आके, मतलब कोई डिग्री करते हैं, उसी स्किल में आगे उसकी जॉब रेडी करते हैं, ठीक है। फिर नॉमिनेशन अप्लाई करते हैं 190, स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करते हैं। अगर स्टेट में आपको सिटीज़ में ना मिले तो वो रीजनल एरिया में जाके करते हैं, तो वहाँ पे 491 वीज़ा होता है। सेम चीज़ ये, ठीक हो गया। तो सब लोग ये करते हैं। लेकिन दूसरा इसमें तरीका और भी एक है, उसको बोलते हैं वर्क स्पॉन्सरशिप वीज़ा। लेट्स सपोज आपको स्टेट नॉमिनेट नहीं करती, नॉमिनेशन नहीं देती, लेकिन आप किसी बंदे के पास काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप कुकरी कर रहे हैं, कुकरी का स्किल आपके पास, शेफ़ की स्किल है, तो आप रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। आपके पास पेंटिंग की स्किल है, तो आप किसी पेंटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जो आपका ओनर होता है, दे कैन स्पॉन्सर यू। वर्क स्पॉन्सरशिप वीज़ा बोलते हैं इसको। टेम्परेरी भी मिलता है। अगर आपने स्किल असेसमेंट गवर्नमेंट से ना करवाई हो, इमिग्रेशन से स्किल असेसमेंट अपनी ना करवाई हो, तो फिर आपको टेम्परेरी वर्क वीज़ा मिलता है। स्पॉन्सरशिप वीज़ा 482 सब क्लास होती है, वो मिलता है आपको 2 साल का या 4 साल का। उसके बाद उसको दोबारा स्पॉन्सरशिप करते हैं, आपको पीआर मिल जाती है। डायरेक्ट भी स्पॉन्सरशिप पीआर मिल जाती है अगर आपके पास स्किल असेसमेंट हो। तीसरा बड़ा है बिजनेस वीजा, बिजनेस पीआर। ये सबसे मुश्किल, इसमें रीज़न मुश्किल की यही है क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपके पास डेफिनेटली इतने ज़्यादा अर्निंग नहीं होती कि आप इतने ज़्यादा पैसे सेव करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके पीआर ही ले लें, ठीक है। मेरे पहले एक वीडियो, मैं लिंक सारे डाल दूंगा, एक वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है इस पे कि बिजनेस पे आप में वर्क वीज़ाज कैसे लेने हैं, ठीक है। एक ये है कि आप यहाँ पे बिजनेस ओपन करते हैं तो आप बाद में उसको विजिट करने के लिए बार बार ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। लेकिन एक ये है कि आप बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं कि आपको वो डायरेक्ट पीआर नहीं देते हैं। उसमें आपको 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने हैं यहाँ पे। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 2 साल तक वो बिजनेस चलता रहना चाहिए, और प्लस उसका एनुअल टर्नओवर जो हो अराउंड $500,000 होना चाहिए, $5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए स्टूडेंट, क्योंकि इतना पैसा 4-5-6 साल ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट रहता है, 6-7 साल मैक्सिमम। आप अपना स्टूडेंट वीज़ा डालें और वर्क वीज़ा डालें तो 6-7 साल बनते, इसी साल में इतना पैसा जमा करना इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई ऑनलाइन कमाता हो, कोई ट्रेडिंग शेडिंग, कोई बिजनेस, कोई ई कामर्स, कोई उसके पीछे बाप उसका जनाबली कोई अच्छा खासा डाकू हो, फिर ठीक है मतलब पॉलिटिशियन। तो उसके बाद है जनाबली स्पाउस वीज़ा। दिस इज़ द ईजीएस्ट पीआर आप ले सकते हैं कि यहाँ का किसी गोरी से शादी कर लें। ये इसके मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में है ये। बड़ा तो हमने सुना है, सुनते तो हम सारे ही हैं कि गोरी से शादी कर लो यार, गोरी से शादी करोगे तो पीआर मिल जाएगी। हाँ, मिलती है, इसका भी लेकिन तरीका होता है। ऐसे ही नहीं कि गोरी से शादी करी अगले दिन वो पीआर हाथ में पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में किसी गोरी से शादी करना कैसा है, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे आएगी, ठीक है। स्पाउस वीज़ा मिल जाता है 820 सब क्लास वीज़ा। पहले टेम्परेरी 2 साल का देते हैं कि आपको 2 साल का वीज़ा देना, आपने इस गोरी लड़की के साथ 2 साल रहना है। अगर आप 2 साल रहे तो फिर आपको 1801 स्पाउस वीज़ा, परमानेंट वीज़ा दे देंगे। अगर आप 2 साल के अंदर आपका रिलेशनशिप टूट गया तो गए। अब आखिरी जो तरीका है वो है अज़ाइलम का। दिस इज़ द वर्स्टेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ टू कम टू एनी कंट्री एंड अप्लाई फॉर अज़ाइलम वीज़ा। अज़ाइलम वीज़ा आपको पता है प्रोटेक्शन वीज़ा, ऑलरेडी इस पर एक वीडियो मेरी मौजूद है, मैं उसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने स्पाउस वीज़ा के बारे में थोड़ी सी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है।
ये भी आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेनी है। अजाइलम के बारे में मैंने बताई हुई है, ये भी वीडियो आपने जाके चेक कर लेनी है। वर्क स्पॉन्सरशिप के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, इसकी आप डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं। और बाकी जो वीज़ेज हैं बिजनेस पीआर पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियोज़ बनाई है एक्चुअली, मैं दोनों के लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक करें, देखें, नॉलेज लें, क्योंकि नॉलेज इज़ एवरीथिंग। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप एक रेड लाइट के पीछे लगे रहेंगे, वो इन दी एंड आप कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पीआर मिलेगी ना पैसा मिलेगा। तो ये 5-6 तरीके हैं। नॉमिनेशंस हो गया, स्किल्ड वर्कर्स हो गया, अजाइलम हो गया, शादी गोरी हो गया, बिजनेस कर लिया, वर्क स्पॉन्सरशिप्स हो गई, ये 5-6 तरीके हैं ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने के। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए, इन पे अलग-अलग वीडियोस वो आती रहेंगी साथ साथ। सो आगे वीडियो देख लो। हाँ जी, तो वीडियो आपने देख ली होगी, आपको कुछ चीज़ें काफ़ी समझ आ ही गई होंगी, तो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। अगर लाइक नहीं कर सकते तो जो सवाल हो तो वो तो ज़रूर पूछ लें, मेहरबानी आपकी। अच्छा, तो अभी मैं जनाब एक बेकरी से डिलीवरी उठाने जा रहा हूँ, डिलीवरी उठा के फेंकूँगा और आपको बताऊँगा कितने उसके पैसे मिले मुझे, समझ आई ना। ये आपको पता है फिक्स अमाउंट होती नहीं है, कभी कभी डिफरेंट होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो लेट्स सी। हाँ जी, तो डिलीवरी ली है हमने उठा, ये 7 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर के मिल रहे हैं हमको $14। कैलकुलेट कर लो, ये $14 की जो डिलीवरी है ना, गाड़ी पे डिफरेंट होता है, गाड़ी पे डिफरेंट पैसे मिलते हैं, बाइक पे डिफरेंट मिलते हैं, बाइक का अकाउंट हो तो डिफरेंट, गाड़ी का अकाउंट हो डिफरेंट, साइकिल का अकाउंट हो तो डिफरेंट। तो साइकिल पे अकाउंट पे छोटी छोटी डिलीवरीज मिलती हैं, 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की। गाड़ी पे बड़ी डिलीवरीज मिलती हैं, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि पेट्रोल चलता है इसमें। तो ये $14 की जो ये डिलीवरी है ना, ये ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स में हो जाएगी, अगर रश नहीं है आज, क्योंकि सैटरडे को रश ज़्यादा नहीं होता। अगर यही वीक डे होते ना, तो यही $14 की जो डिलीवरी थी ना, 40 मिनट में होनी थी। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वीक डेज में और वीकेंड्स में और पैसों में और कितना डिफरेंस होता है। ओके, हाँ जी, तो मित्र जी जा रहे हैं सिटी करने जा रहे हैं सिक्योरिटी की जॉब। तो आपको जनाब थोड़ा व्यूज़ दिखा देंगे। भूख मुझे बड़ी लगी, खाना भी खाना है। तो यार ये हेलीकॉप्टर भी हमारा भी लोग ख़राब करने आ जाते हैं, भैंस की आँख मारो इनकी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। हाँ जी मित्रों, मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली है, तो शाम को ख़त्म करके शाम को भी थोड़े व्यूज़ दिखाऊंगा जनाबे वाली। ये सिटी बड़ा माहौल है यार, ये देखो। हाँ जी, जिन्होंने मुझसे मिलना होता है ना, लोग मुझे कह रहे थे कि यार भाई अपनी लोकेशन बता दो। तो घर का लोकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन काम की लोकेशन तो बता सकता। वो ये है कि वो पीछे टेल्स्टा जनाब वाली, ये है बुर्ग स्ट्रीट पे, बुर्ग नहीं बर्ग स्ट्रीट पे, तो सिटी में। इफ़ एनीवन वांट्स टू मीट मी दे कैन कम हियर। ऑलराइट, सो it's already finished my job and I'm gonna go home now. So probably I'm gonna end this vlog right now. So